Praise the Lord. Most people shalom on you. May the Jesus Christ bless you all and keep you safe. Radiant Church of Christ shalom on you. परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से भारतीय मसीह कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की शांति, सुरक्षा और रक्षा सदैव मिलती रहे। और सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में ट्रांसमिट द्वारा फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है नो जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को जाने। आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, और ज्यादा जाने। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, यीशु मसीह को जानते हैं। वे कितना जानते हैं और कैसा जानते हैं हमसे। प्रयास ये किया जाएगा कि हमें और अच्छे से बात समझाई जाए कि प्रभु यीशु मसीह को जाने, वैसे जाने जैसा वो है। प्रभु यीशु मसीह को वैसा ही जाने जैसा वो है। हमारा मेरी रेफरेंस है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11वां अध्याय 21 और 22 आए। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये। हमारा थीम है नो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को जानना। हम लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने बारे में सोचे कि वो यीशु मसीह को जानता है, कैसा जानता है और कितना जानता है। अभी भी यीशु मसीह को कैसे और कितना जानने की जरूरत है उस व्यक्ति को अपने जीवन में। और बाइबल में ऐसा लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में, अगर कोई ये समझता है, अगर किसी विश्वासी को, किसी सेवक को यह लगता है कि वो विश्वास में स्थिर है, दृढ़ है, मजबूत है, उसे कोई नहीं हिला सकता, उसे कोई बरगला नहीं सकता, उसे कोई बहका नहीं सकता, तो उसके विषय में प्रेरित पौलुस कहते हैं तो वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। हमें अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है। अगर हम में से किसी को यह लगता है कि वो विश्वास में, अपने ईमान में बहुत पक्का है, बहुत मजबूत है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे सर धड़कीबाजी लग जाए, लेकिन मैं अपने ईमान से, अपने विश्वास से कदम पीछे नहीं खींच सकता हूं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें आप और मैं कब तक और कितने स्थिर रहेंगे, ये कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन हर एक व्यक्ति की परिस्थितियां, हालात, सिचुएशंस इस बात को बयान कर देंगी कि ये आदमी कितनी जल्दी हिला है, ये कितनी जल्दी विश्वास से डिग गया, ये कितनी जल्दी मसीह से मुंह कर गया, उसकी शिक्षा से पीछे हट गया। भले ही मसीह है वो अभी भी, लेकिन शिक्षाओं में मजबूत नहीं है, स्थिर नहीं है, दृढ़ नहीं है, जीवन के सारे कामों को, जीवन की बातों को, प्रभु की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं कर रहा है। ये बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रार्थना में मेरे साथ बात की इसके बारे में, और तब से मैं ये सोच रहा हूं कि शायद ये बात मेरे ही लिए है। बस जब से ये बात मेरे पास पहुंचाई गई है 14 तारीख से इसी महीने की,
तब से मैं सचमुच में यही विचार कर रहा हूं कि ये बात मेरे ही लिए है, बस केवल मेरे पास पहुंचाई गई, मेरे लिए, मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं इस बात को। लिखा है यहां पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 21 और 22वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 21-22 लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। मार्था प्रभु यीशु मसीह से बात कर रही है। बात करने से ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो यीशु मसीह को समझा रही है। 21वीं आयत में मार्था यीशु मसीह को समझाने की कोशिश कर रही है। क्या? प्रभु यीशु मसीह को ये बता रही है, बताने की कोशिश कर रही है। प्रभु यीशु मसीह को शायद ऐसा लग रहा है कि वो दिलासा दिला रही है कि उसका प्रिय मित्र लाजर मर गया। बाइबल में ऐसा लिखा ना। और यीशु लाजर और उसकी बहन मरियम और मार्था से क्या करता था? प्रेम रखता था। ऐसा लिखा है बाइबल में। प्रेम तो वो सभी से करता है, लेकिन बाइबल में कुछ लोग आए जिनका नाम लेकर के ये वाली बात आई है। लाजर बैतनिय्याह गांव का रहने वाला था, उसकी 2 बहनें थी और ये ऐसा परिवार था कि इस परिवार में प्रभु यीशु मसीह का आना जाना लगा रहता था। और यह परिवार प्रभु यीशु मसीह के बहुत क्लोज, बहुत नजदीक परिवार था। भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। पता नहीं उनमें से कितनों ने यीशु मसीह को अपने दिल के करीब रख रखा था। बहुत लोग, पलटन की पलटन चलती थी। 5000 पुरुषों ने खाना खाया। लिखा स्त्री और बच्चे अलग थे। इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग थे। अब वो लोग भी यीशु मसीह के पीछे थे। पता नहीं कितने पीछे थे और कैसे पीछे थे वो यीशु मसीह। ऐसे 4000 लोगों ने खाना खाया। लिखा 4000 पुरुषों ने खाना खाया। 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियां थी। रोटी खाने वाले केवल 4000 पुरुष ही पुरुष थे, स्त्री और बच्चे अलग थे। यहां पे भी ज्यादा लोग थे, पूरी भीड़ की भीड़ थी। लेकिन इनमें से किसी के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा, यानी के बारे में नहीं आई ये वाली बात कि यीशु मसीह सबसे प्यार करता है। फिर भी ना भी कहे तो भी प्रभु उनसे प्रेम करता है। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो ये अप्रिय घटना नहीं घटती। उसे विश्वास था इस बात का कि यीशु मसीह होते तो लाजर को, जो बीमारी उसके जीवन में आई थी, और बीमारियां, डरना नहीं आप लोग, प्रभु पे भरोसा रखना बस। बीमारियां सहज सहज धीरे धीरे किसी भी व्यक्ति को मृत्यु की तरफ लेकर के जाती हैं, जीवन की तरफ नहीं ले जाती। बीमारियां किसी भी व्यक्ति को जीवन की तरफ नहीं ले जाती। धीरे 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 अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो, उसका इलाज ना किया जाए, उसको कंट्रोल ना किया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारियां क्या करती हैं? आदमी को असमय की मृत्यु की तरफ ले जाती हैं। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा बहुत सारे लोगों को रिश्तेदारी में, पड़ोस में, घर में, आसपास में, कि यार वो फलाना व्यक्ति गुजर गया, काफी समय से बीमार भी तो था ना वो। करते नहीं क्या ऐसी बातें? बहुत लंबा समय हो गया था उसको बेचारे को बिस्तर में ही, यार मतलब बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। बीमारियां प्रिय चीज नहीं है, इनसे प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी बीमारियों से प्रेम नहीं किया। मैंने कई विश्वासियों को देखा जो ये कहने का फक्र महसूस करते हैं, कोई बात नहीं, इस बीमारी से अगर मर भी गए तो परमेश्वर के पास जाएंगे। उसको बोलो भैया अभी निकल जाए, तुम अभी पहुंच जाओ।
परमेश्वर को और ज्यादा खुशी होगी इस बात से। जो चीज हमारे लिए है ही नहीं उससे कभी भी प्रेम नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर थोड़ी चाहता कि आप और मैं बीमार रहें। तो मार्था ये समझाने की कोशिश कर दिया कि प्रभु जब लाजर बीमारी के बिस्तर पर था और तेरे पास खबर गई थी, तू अगर तभी आ जाता तो लाजर, पक्की बात है, मेरा भरोसा है, तू लाजर को ठीक कर देता और लाजर मरता नहीं। लेकिन मार्था 22वीं आयत में ऐसा लिखा है, फिर थोड़ा संभलती है और यीशु से कहते कि मैं अभी भी विश्वास करती हूं, अभी भी मेरा यह विश्वास है कि तू जो कुछ पिता से मांगेगा पिता तुझे वो दे देगा। फेथ देखिए अब मार्था का। मैं बस केवल ये बताना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि मार्था का विश्वास क्या है। मार्था का विश्वास ये था, घटना घट चुकी थी, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। लाजर मर गया था, उसे दफन कर दिया गया था और दफन किए हुए 4 दिन बीत चुके थे। ऐसी हिमाकत, ऐसी जरूरत कोई कर सकता है क्या विश्वास में? कभी कभी जीवन में ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि सिचुएशन पूरी तरह हाथ से छूट जाती है, सारी की सारी छूट गई और चली गई कंट्रोल से बाहर। अब क्या किया जाए इसका? कभी कभी कुछ बातों में आदमी कुछ चीजों को अपना भाग्य समझ लेता है कि बस अब तो यही होना है और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मार्था ने भी यही सोच लिया था 21वीं आयत में कि प्रभु होते तो बात संभल जाती, प्रभु तो थे ही नहीं, इसलिए बात हाथ से बाहर निकल गई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मार्था 22वीं आयत में बहुत अच्छा अंगीकार करती है। 22वीं आयत में मार्था का फेथ इतने ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर था, बहुत ज्यादा, जिसको नापना और बता पाना दोनों ही आसान नहीं है। लिखा है, मार्था ने कहा, और अब भी मैं जानती हूं, मार्था यीशु मसीह को इतना जानती थी, इतना समझती थी अपने पर्सनल लाइफ में कि अगर सारी बातें हाथ से बाहर निकल जाएं, सारी रिपोर्टें मेरे खिलाफ हो जाएं, सारे टेस्ट जो मैंने कराए थे मेरे अगेंस्ट में हो जाएं और ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि अब आपके बचाव का कोई उपाय नहीं है, अब आपका बचाया जाना नामुमकिन है, अब इस आदमी को घर ले जाओ और इसकी सेवा कर लो, बस। लास्ट में ये 2 शब्द कहे जाते हैं। लेकिन मार्था क्या कह रही है कि मुझे अभी भी, जब सब कुछ विपरीत हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, सारी बातें हाथ से बाहर निकल गई हैं, सब कुछ अगेंस्ट में जाकर के खड़ा हो गया है, इसके बावजूद भी मार्था कहती है कि यीशु मसीह मुझे तुझ पर यकीन है। तस्वीरें साफ नहीं है, नजर ठीक से नहीं आ रहा है। गाना गा रहे थे ना अभी आप लोग। परमेश्वर की उपस्थिति किसी भी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को, तब महसूस होती है जब वो परमेश्वर के वचन में डूब जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते या सुनते सुनते या गाते गाते आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब लगता है कि ये परमेश्वर था यहां पे इस वक्त। अगर आप पूरे साइंस में हैं, फिजिकली, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को कभी भी फील नहीं कर सकते हैं। एक गीत गा रहे थे ना, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। इसको देखना पड़ेगा आपको। आपने देखा है क्या? मुझे सुमन जो बता रही है कि यहाँ सचमुच यहोवा परमेश्वर की प्रेजेंस थी, और जब ये गीत चल रहा था मैं बिल्कुल फील कर रहा था कि कुछ चल रहा है, अंदर भी और बाहर भी। और इसने मुझे ऐसा घेर लिया था कि बस मैंने सोचा कि अब मैं उधर ना वहीं इधर ही घूमता रहूं, यहीं पे ही। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय।
उस विजय को जिसको आप पाना चाहते हैं, हार, असफलता आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, असफलता ने आपके खिलाफ नगाड़ा बजा दिया, युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी, जब सारी चीजें मेरे अगेंस्ट में हो गई हैं, इसके बावजूद भी देख तेरे सामने यहोवा ने, प्रभु ने दे दी विजय। आपको ये देखना पड़ेगा अपनी आंख से कि मेरे सामने विजय है, पराजय नहीं है, हार नहीं है मेरे सामने। मेरे सामने हार नहीं है, जीत है। देख, अब आप देखना शुरू करो। 21वीं आयत हमें बताती है कि मार्था ने इस बात को अपना भाग्य समझ लिया था। मार्था ने इस बात को अपना हिस्सा समझ लिया था कि बस अब सब कुछ स्टॉप हो चुका है। लाजर मर चुका है, 4 दिन हो गए हैं, कब्र में रखा हुआ है, अब दुर्गंध भी आने लगी होगी, सब कुछ समाप्त हुआ, अब सारी आशाएं जाती रही, अब कोई आशा बाकी नहीं है। लेकिन 22वें पद में मार्था का अंगीकार बहुत अच्छा था। लिखा है कि और अब भी, प्रभु, लोग कुछ कुछ कह रहे हैं मुझे, रिश्तेदारों ने मुझे समझा दी ये वाली बात। रिश्तेदारों ने मार्था को समझा दिया था कि मार्था कोई बात नहीं, तो दुनिया है, आवाजाही लगी हुई है मार्था, अब लाजर चला गया, कल कोई और चला जाएगा। ऐसे तो सांत्वना देते हैं लोग एक दूसरे को, कोई बात नहीं मार्था, घबराने की क्या बात है, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया। अब वो समझ गई थी सारी बात को, उसने संतुष्टि, शांति ले ली थी। लेकिन 22वीं आयत ऐसा बताती है कि इन सारी विरोधों के बावजूद भी, प्रभु, मैं अभी भी जानती हूं, हम में से कोई है ऐसा व्यक्ति यहां पर, जो सारी असफलताओं के डिक्लेरेशन के बावजूद डिक्लेयर कर दिया गया, बता दिया गया कि टाइम इज फिनिश्ड, तब भी कोई ये कहने की हिम्मत रखता, प्रभु मैं अभी भी इस किनारे पे खड़ा होकर के भी विश्वास रखता हूं, नाउ, राइट नाउ यू कैन चेंज एवरीथिंग लॉर्ड, अभी भी आप बदल सकते हैं। मैं जिंदगी के इस किनारे से धक्के खाता हुआ, रगड़ता, घिसता, पीटता हुआ, ठोकरें खाता हुआ जिंदगी के दूसरे किनारे पर आ गया हूं, जहां सब कुछ समाप्ति पर है। लेकिन प्रभु, मैं अभी भी विश्वास करता हूं, मैं अभी भी यकीन करता हूं कि तू मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहां से खींच के बाहर निकाल सकता है। ऐसा विचार रखने वाले लोग, ऐसा विश्वास करने वाले लोग सचमुच में ऐसा इतिहास बनाएंगे जो किसी को भी पता नहीं होगा। और जब लोग उस गवाही के बारे में सुनेंगे तो कहेंगे कि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। भजनकार एक जगह पे भजन में ये कहता है, दाऊद राजा, कि हे परमेश्वर, मैं मूर्छित हो जाता आदमी, अनकॉन्शियस हो गया, लोग कहते हैं कि वो फेंट होकर के गिर गया। वो दाऊद कहता है कि मैं मूर्छा खाते हुए भी तुझ पर विश्वास रखूंगा। योना की सारी आशाएं चली गई थी, योना जीते जी कब्र में पहुंच गया था, मछली के पेट में। जोना, उसने भी सोचा होगा बस अब खेल खत्म, समा, कुछ बाकी नहीं बचा, तुझे तो समूचा ही मछली ने निगल लिया है। जीवित कब्र बन गई। अंदर ही उसने पुकार करके इस बात को कहा कि यहोवा, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि तू मछली के पेट में हाथ डाल कर उन्हें बाहर निकाल लेगा यहां से। कायदे से ये बाइबल की बातें धार्मिक बातें नहीं है, ये महज केवल मात्र आदरणीय बातें ही नहीं है कि इसको फ्रेम में जड़ दिया और घर में लगा दिया और दिखा दे एक बड़ी सी मछली के मुंह से योना को बाहर निकलते हुए, उसको देख देख के रिझते रहे, देखो योना को। जब कभी मछली समय के हालात की परिस्थिति की तुम्हें निगल जाएगी, तब तुम क्या करोगे? शायद यहोवा ने मेरे लिए यही सोचा होगा। ऐसा आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, थोड़ी सी, थोड़ा हौसला अपने अंदर लाना पड़ेगा खुद। मार्था को किसी ने भी सिखा करके, एक्साइटेड करके नहीं भेजा कि जाके ना यीशु से ऐसे ऐसे बात कर लेना है।
आप में से बहुत सारे लोगों से लोग प्रार्थना करना सीखते होंगे, आपसे लोग परमेश्वर से बात करना सीखते होंगे। हो सकता है कि लोग आपसे परमेश्वर के वचन को समझना, उसका पालन करना भी सीखते हो, लेकिन वो आपसे कभी भी परमेश्वर को प्रभावित करना नहीं सीख पाएंगे। वो उनको खुद ही करना पड़ेगा। आप परमेश्वर का फेवर लेना कोई नहीं सिखा सकता आपको कि आप परमेश्वर का रुझान अपनी तरफ कर ले। ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, मार्था की तरह। जब हालात और परिस्थितियां बिगड़े हुए हों, जब सब कुछ विपरीत हो, तब ये कहना कि प्रभु आज भी मैं यकीन करता हूं। मैं 14 तारीख से इस बात को सोचता रहा, प्रभु सब कुछ निकल जाने के बाद कुछ बाकी नहीं बचा। अब हाथ पूरी तरह से खाली हैं, कुछ भी नहीं है इस वक्त। अभी भी मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए सब कुछ सही कर सकते हैं। आप जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर से, आप जो परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर आपके लिए वही कर देगा। हम में से कितने लोग इस बात का विश्वास रखते होंगे? कितने लोगों का यह विश्वास होगा आज ही इस बात को बोलना समझदारी नहीं है? मार्था ने ये बात तब बोली थी जब सारी बातें उसके विरोध में थी। आज जेब में पैसे हैं, अगर घर में जाके खाना नहीं बनाया तो रास्ते से कोई खाते हुए चले जाएंगे, इतने पैसे हैं हमारे पास। जब ये नहीं रहेंगे और घर में भी आशा नहीं रहेगी कि राशन तो है ही नहीं, खाएंगे क्या जाके, सारी इस प्रकार की आशाएं जाती रहेंगी। जब चारों दिशाओं में शून्य और जीरो नजर आने लगेगा, जब मुंह में चावल हो ना, देसी कहावत है ये, जब आदमी ज्यादा इतराता फिरता बोलते तो मुंह में चावल हो रहे हैं, है ना? जब मुंह में चावल हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाती है। जब हाथ भी खाली हो, जेब भी खाली और पेट भी खाली हो, तब कोई यहोवा पे नाक बुड़बुड़ाए, तब उस पर नाक कुड़कुड़ाए, उसे छोड़ करके वापस ना लौट जाए, उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति सच्चा है। उसका प्रेम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। मार्था सब कुछ खत्म पर बिल्कुल शून्य कहती है, प्रभु मैं आज भी आप पर विश्वास करती हूं, मेरा यकीन है आपके ऊपर। क्या आप अभी भी अगर परमेश्वर से कहेंगे ना, मतलब इतनी हिम्मत कौन जुटाएगा अपने घर के किसी व्यक्ति को जो मर गया उसको दफन कर आए और 7 दिन हो गए दफन किए हुए, जिसको दफन करके आए उसकी पीड़ा तो मन में रहती है, आसानी से तो आदमी दिमाग से जाता ही नहीं है। अखबारों में सुना है, न्यूज में सुना है कि हाँ भी फलानी जगह कब्र खोद दी, उसके बाद आदमी जिंदा निकला। हम में से कोई है क्या ऐसी हिम्मत कर सके? यार वो पिछले हफ्ते एक रिश्तेदार चंद्रनगर छोड़ के आए थे, बड़ी याद आ रही है उसकी, चलो एक बार खोद के देखते यार, क्या पता उठ जाए। किसी ऐसी हिम्मत जुटाई क्या आज तक? क्योंकि हमें पता है सब कुछ फिनिश हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं बचा। लेकिन जीवन में कभी ऐसी स्थितियां आ जाएं और तब कोई व्यक्ति ये वाला फेथ बटोर के बोले, लेकिन ये वाली बात आपको अपने आप से या किसी के प्रभाव में आके नहीं बोलनी है। जब आप देखने लगेंगे सारे पासे उल्टे पड़ गए, मेरे पक्ष में इस वक्त कुछ भी नहीं है और बस अब मेरा लटक जाना ही बाकी है, बस अब मुझे लटकना ही पड़ेगा और सजा बाकी है, बस इसके अलावा कुछ बाकी नहीं है। उस दशा में कोई व्यक्ति ये कह दे कि प्रभु मैं अभी भी यकीन करता हूं कि पासे बदलना तेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी भी मैं यकीन करता हूं मेरे लिए। लेकिन ये बात जब आपकी यीशु मसीह से मुलाकात हो तब हो। मेरी बात सुनकर के आपको एक्साइटमेंट मिल रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात सुनकर के आपको ऐसी बात क्राइस्ट से करनी पड़ेगी। अब मुझसे पूछो कि भैया क्या होगा मेरा? मैं नहीं चाहता मैं आपको बोल दूं कि कुछ नहीं होगा और फिर आप ही का सब कुछ हो जाए वहां जाकर के। हाँ, मैंने देखा ऐसे भविष्यवक्ता होगा, लोगों को दिलासा दिलाया कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। पता पड़ा कि हफ्ते बाद पूछा वो कहां के, वो जेल में। अरे वो तो फलाना करता, कुछ नहीं होगा, तुझे कोई नहीं पकड़ सकता, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्राइस्ट अगर आपसे कह दे कि डरना नहीं, तो फिर आपको वास्तव में डरने की जरूरत नहीं है साहब। परमेश्वर के लोगों पे भरोसा रखिए आप, परमेश्वर से ज्यादा नहीं।
मैं आप सब पर विश्वास रखता हूँ, अपने पत्नी बच्चों पे भी रखता हूँ, लेकिन यीशु मसीह से ज़्यादा भरोसा मैं किसी पे नहीं करता, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। लोगों पे विश्वास करता हूँ कि विश्वास के बिना बात थोड़ी बनेगी। इतने सारे लोग साथ में बिना विश्वास के थोड़ी आएंगे। जो लोग ये काम संभाल रहे बिना विश्वास के थोड़ी संभाल रहे, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू कर ले, इनको लगा दिया काम पर, अपने घर में बैठ गए और भरोसा है कि वहाँ जाकर के देखेंगे तो काम बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा हमें। ये फेथफुलनेस तो है ही, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैं यीशु मसीह पे ही उतना, उस यीशु मसीह पे इनसे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। और आपको और मुझे और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। लोगों पे विश्वास रखें, लेकिन यीशु मसीह से ज़्यादा नहीं। परमेश्वर से ज़्यादा भरोसा मत रखना, परमेश्वर पे ज़्यादा भरोसा रखें। मार्था ने बहुत बढ़िया बात कही, और इस आपको और मुझे विश्वास के इस लेवल पर जाने की जरूरत है जब सब चारों तरफ अंधकार है, अंधियारा है, कुछ सूझ नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई सलाहकार नहीं है, कोई सलाह देने वाला नहीं है, हर बात, हर पासा उल्टा पड़ रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू अभी भी मेरे लिए सब कुछ सीधा कर सकता है। मार्था ने ये वाली बात कही साहब, और मार्था का ये विश्वास, ये फेथ रंग लाया। यीशु मसीह ने बोला कि फिर चलो, चल मार्था, आज मैं तुझे परमेश्वर की महिमा दिखाता हूं। चल मार्था, मेरे साथ ही रह, अपने इसी विश्वास पे मेरे साथ चल। फिर यीशु मसीह ने क्या किया कि मुझे बताओ, मुझे दिखाओ उसको कहां पे रखा है। और यीशु मसीह ने ऐसा अद्भुत काम किया जो मार्था ने भी नहीं सोचा था। कभी कभी ऐसे अचंभित आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपकी लाइफ में कर जाएगा, आप खुद सोचते रह जाओगे, यार ये हुआ क्या था। पूरी कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही है, हे यहोवा, इन अपराधियों के हाथ से पतरस को बचा ले, उन्होंने याकूब को मार डाला, पतरस को भी मार डालेंगे। और यहोवा ने इनकी प्रार्थना को सुना। लिखा कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी, और पतरस की जेल खाने खुलते चले गए। पतरस जेल से बाहर आ गया, और जब पतरस ने आकर उनको लोगों को, हाँ कौन है पतरस, अरे तेरा दिमाग खराब, पतरस थोड़ी है, वो तो जेल में है। प्रार्थना करने वाले ही यकीन नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर ने ताले तोड़ दिए हैं। ऐसा वो आपके लिए कर जाएगा। बस आप एक बार मार्था की तरह कहते, प्रभु मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, सारी बातें, सारी रिपोर्टें सब मेरे खिलाफ है। डॉक्टर ने बोला कि भाई सर से लेके पांव तक सब तेरे खिलाफ है, लेकिन प्रभु मैं अभी भी जानता हूं आप सब कुछ को मेरे पक्ष में कैसे घुमाएंगे, ये मैं जानता हूं कि आप ऐसा कर सकते हो। बस आप कभी ये मत कहना प्रभु ये तो मामला बिगड़ गया, अब कैसे सुधरेगा ये, कभी मत बोलना ये वाली बात। बोलना प्रभु मैं जानता हूं अभी भी सुधर जाएगा ये, आप इस मैटर को शॉर्ट आउट कर सकते हैं और मुझे यहां से बाहर निकाल लेंगे आप। बस आपको इतनी बात करनी, लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मार्था के समान। आपको क्राइस्ट को कितना जानने की जरूरत है, आप जानते हैं इतना? क्या मैं मसीह को सचमुच में इतना जानता हूं कि जब मेरे सामने पूरा विनाश फैल जाए तब मैं कहूं कि प्रभु आप पल भर में पलक झपकती सब कुछ सीधा कर देंगे? इतना जानने की जरूरत है उसे। आप मुझे कितना जानते हैं और मैं आपको कितना जानता हूं। किसी किसी के बारे में लोग बातें करते हैं ना, जब कोई आड़ी तिरछी बात करते कोई आदमी और कोई आपको बताए कि उसने ऐसा कर दिया, आप बोले मुझे तो पहले ही पता था, मैंने तो पंजे गिन रखे थे उसके। इतने एक्सपर्ट हो गए आप, और हो भी जाते। कईयों के बारे में तो पता ही रहता है इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, खुराफात यही कर सकता है, पता ही होता है। हमें एक आदमी के बारे में पता है कि ये सचमुच में खुराफाती है, मानेगा नहीं खुराफात किए बिना। ऐसे ही प्रार्थना करिए आप और संबंध बनाइए यीशु के साथ कि आपको यीशु के बारे में पता पड़ जाए कि ये सब कुछ को ना कुछ के बावजूद भी सीधा कर सकता है। कुछ भी मेरे साथ नहीं है, कोई भी मेरे पक्ष में नहीं है, ये तो भी पूरी पलटन खड़ी कर सकता है मेरे साथ। ये केवल ऐसा सकता है। माना क्या करी, प्रभु मैं अभी भी जानती हूँ। लास्ट मोमेंट में, मोमेंट ही खत्म हो गया साहब, वहां तो माथा के पास तो मोमेंट ही कुछ बाकी नहीं बचा। कह रही मुझे अभी भी यकीन है। कई बार प्रार्थना करता हूँ, बच्चे से कहते हैं अंकल क्या एग्जाम दिए मैंने,
दे दिए कि हाँ दे दिए। फिर कि कल आएगा रिजल्ट। मैं कहा तू अब बता रहा मुझे कल आएगा रिजल्ट कि हाँ। तो मैं उसके लिए ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं जानता हूँ इस बात को कि मार्किंग हो चुकी है, एग्जामिनर ने शीट को मार्क कर दिया है, लेकिन आप अभी भी सब कुछ कर सकते हैं। पासे बदलना आपके बाएं हाथ का काम है। फिर वो मुझे बताते हैं फोन पे, अंकल बढ़िया फर्स्ट क्लास पास हो गए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि यहोवा अभी भी ऐसा कर सकता है। सच बता रहा हूं मैं आपको। बहुत साल पहले की गवाही मैं आपको बताता हूं। मेरा एक कजन था, उम्र में मुझसे छोटा था, मैं विश्वास में आ गया था। शादी मेरी नहीं हुई थी, उसकी शादी पहले हो गई थी। तो उसने मुझे धीरे से बताया उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, उसके पास पहले से एक बेटी थी। मुझसे कहने लगा, यार भाई वो ऐसे ऐसे बात है और बस अभी 1-2 घंटे में खबर आ जाएगी। मैं कहा अच्छा। मैंने अपने मन में ऐसे ही बोला, प्रभु आपके लिए कितना मुश्किल है बॉडी के पार्ट बदल देना। बॉडी पार्ट्स बदलना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके पास एक बेटी है बेचारे के, ये मेरा भाई, आप इसे एक बेटा दे दो। आप विश्वास करो, लोग क्या कहते होंगे मुझे नहीं पता, नहीं कि मुझे इस बात का यकीन है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना पल भर में सब कुछ बदल दिया साहब, और उसके यहाँ बेटा ही हो गया। समझ रहे आप? ये वाली बातें मैं अच्छे से जानता हूं, समझता हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको और मुझे फेथ में क्राइस्ट के साथ यहां आना पड़ेगा कि प्रभु ये मुझे पक्का पता है कि इतने पेट्रोल में मैं घर नहीं जा सकता। मैंने, मेरी पत्नी ने बहुत बार चमत्कार देखे, बहुत बार चमत्कार देखे, प्रभु इतने पेट्रोल में हम अपने घर नहीं जा सकते। ये मुझसे कहने कैसे जाएंगे? अरे तू बैठी रहे। मैंने बोला कि यीशु मसीह पेट्रोल के पाइप को बंद कर दो आप, और इंजन बंद नहीं होना चाहिए। पेट्रोल टैंक से पास होकर के इंजन में नहीं गया और इंजन चल रहा है, और अपने घर आ गए। और उतने ही तेल में हमने 2 दिन और गाड़ी चलाई, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इस मटके में से पीता भी रहूं और एक बूंद कम नहीं होना चाहिए। प्रभु जी वो ऐसा परमेश्वर, ऐसा वो ऐसा परमेश्वर है। हम लोग पैसे की बातें कर रहे थे, खर्चा नहीं कर रहे, कह रहे खाते में कमी नहीं हो रहा। कौन कर रहा है? सॉरी, परमेश्वर ऐसा कर रहा है, हम इस बात को जानते हैं। यही बात हो रही है हमारी। उसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, अमाउंट उतर रही है। प्रभु मैं जानता हूं कि आप अभी भी मेरे लिए जो कुछ पिता से आप मेरे लिए मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। बस आपको और मुझे मार्था के समान इस बात को समझने की जरूरत है, चाहे हालात और परिस्थितियां कुछ भी हो साहब, अभी भी परमेश्वर आपके पक्ष में सब कुछ कर सकता है। देखिए मेरे साथ, और यीशु मसीह प्रयास करते हैं इस बात का कि लोग उनको जाने। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 10वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 10। यहां पे एक स्त्री है, सामरी औरत, पानी भरने आई, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। उसने बोले भाई तू यहूदी है, मैं सामरी, तुम्हारा हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। यीशु मसीह ने उसको बोला कि अगर तू जानती, 10वीं आयत, यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती नहीं थी, इसलिए ठीक से बात भी नहीं कर पाई। हम में से बहुत सारे लोग अपने ही परमेश्वर को, जिसकी दिनों रात दुहाई देते रहते, ढंग से नहीं जानते, ठीक से नहीं पहचान उसकी पावर, अथॉरिटी, सामर्थ्य को, इसीलिए ढंग से बात भी नहीं कर पाए उससे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक से परमेश्वर को समझा नहीं, इसलिए ठीक से उससे बात भी नहीं कर पाए और ठीक से अपनी लाइफ में उत्तर भी नहीं देख पाए। यीशु मसीह सामरी औरत को कहते हैं 4 अध्याय के 10 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे देता। मार्था कह रही मैं जानती हूं इस वाली बात को, मैं जानती कि तू अभी भी कुछ मांगेगा तो पिता तुझे मेरे लिए जरूर दे देगा। हम में से कितने लोग क्राइस्ट को, क्राइस्ट की इस फॉर्म में जानते हैं? ये चुनौती है एक आपके लिए, और उसको इस लेवल पे जानने के लिए आपको उसकी और गहराई में उतरना पड़ेगा साहब, और ज्यादा डीप
बिल्कुल डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको उसकी, जहां सारी हदें समाप्त हो जाती है कि यहां इतनी गहरी। उथले में रहने वाले लोग उथला ही लेकर के आएंगे, जो ज्यादा डीप जाएंगे वो ज्यादा गहरा लेकर के आएंगे। ये सामरी औरत नहीं जानती थी। यीशु ने बोला कि तू अगर जानती और ये भी जानती थी वो कौन है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे देता। तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। 9 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय 35 से 38 बहुत बढ़िया आयतें हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स फ्रॉम 35 to 38। आत्मिक अंधापन, स्पिरिचुअली ब्लाइंड लोग, सचमुच में जो आंख के अंधे हैं वो ज्यादा हैं या अकल के अंधे ज्यादा हैं? जो सचमुच में ब्लाइंड है, आंखों से इनको दिखता नहीं, वो अंधे कम है, लेकिन जिनकी आंखें खुली है वो अंधे ज्यादा हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको। देखते हुए भी लोग बहुत कुछ नहीं देखना पसंद करते, देखते हुए भी देखना नहीं चाहते, समझते हुए भी बात को समझना ही नहीं चाहते। समझ में आ रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी उसके साथ खुश है। यहां पर लिखा है ऐसा 35 से 38 में, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। एक जवान लड़का था जो जन्म से अंधा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी, और उसकी आंखें खोलने के बाद बड़ा बवाल वहां पे शुरू हो गया। यहूदी और शास्त्री फरीसियों ने बड़ा बवाल कर दिया कि भाई ये तो आंखें खोल दी इसकी, अब लोग उसका गुणगान करेंगे यीशु मसीह का। तो इस लड़के को, इसके माता पिता को, सारी कहानियां आप इसको पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे। माता पिता को पकड़ा, माता पिता से बात की, भाई तुम्हारा लड़का कैसे देखता है? मुझे क्या पता। माँ बाप भी डर गए उनसे, यहूदियों से, कि भाई हमें नहीं पता, भाई उसी से पूछ लो, वो सियाना है, समझदार है, अपना आप बता देगा उसकी आंख किसने खोली, कैसे खोली, कहां खोली और कब खोली। बच रहे एक दूसरे से, कारण क्योंकि यहूदी इनको आराधनालय में से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे। ये डर था। हमें भी किसी को डर है क्या? यीशु पर विश्वास करने के कारण लोग हमें निकाल देंगे? निकाल दो, निकाल दोगे तो निकाल दो, हम भी निकलने को तैयार हैं, लेकिन क्राइस्ट छूट जाए हमारे हाथ से, यह असंभव है, यह नामुमकिन है, यह नहीं हो सकता। लिखा है यहां पे, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया आराधनालय से, और जब उससे भेंट हुई, यीशु मसीह की फिर से मुलाकात हुई, तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? इसकी आंखें खोली थी यीशु मसीह ने, और इसका विश्वास उसी वक्त आ गया था। पहली ही मुलाकात में यीशु ने मेरे जीवन में बढ़िया काम किया है, और यह लड़का तभी समझ गया था कि यार ये आदमी जीवन भर काम का आदमी है। फिर इसने क्या किया? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? 36वीं आयत में लिखा, उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है? कौन है वो? ये जानता नहीं इस बात को। कह रहा कि वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। 37 पद, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। इतना बड़ा डिक्लेरेशन बड़ी आसानी से यीशु मसीह ने इसको बता दिया कि भाई जिसकी बात कर रहा वो मैं हूं। अब तो इस लड़के को समझ में आ जाना चाहिए ना बात। अगर अभी भी इस विश्वासी को यह बात समझ में नहीं आई कि क्राइस्ट जो इसकी शारीरिक आंखों को खोल सकता है, इसकी बुद्धि आंखों भी खोल सकता है, और यही क्राइस्ट इसके लिए जीवन के सारे मार्ग खोल सकता है। फिर अगर अभी भी आपको और मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई कि मसीह मेरे लिए क्या है और क्या कर सकता और कितना कर सकता है। हम जितने लोग यहां पर बैठे, हम में से एक भी अछूता नहीं है कि जिसने आज तक यीशु मसीह के हाथ से जीवन में कोई चमत्कार ही नहीं देखा, कोई भला काम नहीं देखा, यीशु की भलाइयां जिन्होंने नहीं देखी। हम में से कोई है ऐसा जो कह सके कि मैंने कोई भलाई नहीं देखी जी, मैं 20 साल से मसीह के साथ जुड़ा हूं और मैंने 20 साल से मसीह को भलाइयों के लिए बिल्कुल शून्य पाया है? कोई है ऐसा यहां? कोई नहीं। उसके बाद भी हमारा इत्मीनान, हमारा भरोसा, हमारा आदर सम्मान यीशु के लिए उतना क्यों नहीं है? इस अंधे की आंखें खोलने के बाद यीशु मसीह ने उसको बोला, 37वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं।
मैं विश्वास करता हूँ। एक बार कोई मुझे मिला तो दे, एक बार कोई मुझे बता तो दे ऐसे यीशु मसीह के बारे में, ताकि मैं मार्था के समान कहना सीख जाऊं कि प्रभु मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि तू जो कुछ मेरे लिए परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। यीशु मसीह ने अपने आप को बहुतों पर डिक्लेयर किया है, बहुतों के जीवन में यीशु मसीह ने अपने आप को खोला है, और आपके ऊपर भी खोला है, आपके जीवन में मिरेकल करके, चमत्कार करके, अद्भुत आश्चर्य कर्म करके, आपके टेढ़े कामों को सीधा करके यीशु मसीह ने आप पर प्रकट किया इस बात को। अगर इसके बावजूद भी हमारा प्रेम या हमारा विश्वास क्राइस्ट पर इतना नहीं आ रहा है कि प्रभु मैं मानता हूं, मैं जान गया हूं कि बस तू ही है जो मेरे लिए इस सारी जलेबी को, इस पूरी इमरती को भी सीधा कर देगा, तू मेरे लिए। जलेबी से टेढ़ी होती है इमरती, कि प्रभु तू मेरे लिए इमरती को भी सीधा कर देगा, मैं जान गया हूं। इतनी जानकारी तो हमें मिली जानी चाहिए इतने लंबे मसीह जीवन में। अगर अभी भी हमारा फेथ कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं गया कि प्रभु मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू जो कुछ कहेगा वो मेरे लिए हो जाएगा, अभी भी इस शून्य में भी, इस निराशा में, हताशा में, उदासीनता में, इस गहरे गहन घोर अंधकार भी, अगर तू मेरे लिए रहेगा तो ज्योति चमक उठेगी। प्रभु यहां परदेश में जहां कोई मेरा अपना नहीं है, यहां भी प्रभु आप मेरे लिए वेलविशर खड़े कर सकते हैं यदि तू चाहे तो, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू ऐसा कर सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आदरणीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं इस शिक्षा के लिए, और दिल से चाहते हैं प्रभु पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, सहायता करें कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मार्था के समान जान जाएं, और प्रभु आड़े हालातों में, कठिन परिस्थितियों में कह सके कि प्रभु लेकिन इसके बावजूद भी, सारे पासे पलट जाने के बावजूद भी मैं विश्वास करता हूं कि आप अभी भी मेरे लिए सब कुछ सही कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम क्राइस्ट को इस प्रकार से जानें और इतना जानें और ऐसा जान जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।